हाय गाइस, दिस इज़ श्वेता जैन। मैंने 2023 दिसंबर में नेट का एग्ज़ाम क्रैक किया है और मेरी बेटी अभी अराउंड 5 इयर्स की है। और मैंने कैसे हाउसवाइफ रहते रहते हुए 3 मंथ्स में ये एग्ज़ाम क्रैक किया, इसकी मैं कुछ आपको स्ट्रैटेजीज़ शेयर करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो किसी भी एग्ज़ाम को देने के पहले हमको हमारा वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। ओके, सो ऐसा नहीं है कि हर पर्सन के अंदर इतनी क्लैरिटी नहीं होती कि हम कोई चीज़ क्यों कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब टफ़ टाइम आता है, जैसे जब हमें बहुत सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हमारे लिए बहुत टफ़ रहती हैं या नई रहती हैं, उनको हमको कभी-कभी क्रैम भी करना पड़ता है। तब हमको ऐसा लगता है कि यार अब प्रिपरेशन बंद कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमसे नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों को, या हमारा कई बार मोटिवेशन भी डाउन होता है। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की, जैसे अगर आप नेट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, तो आपको उसके पहले ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं नेट एग्ज़ाम क्लियर ही क्यों करना चाहती हूँ? ओके, मैं कोई और एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर करना चाहती? और नेट करने के बाद मुझे क्या बेनिफिट है, जो मुझे बिना नेट किए नहीं है? तो अगर आपके अंदर इतनी क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं अगर नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसके पीछे मेरा पर्पस एग्ज़ैक्टली ये है। उससे आपका क्या है, हरदम मोटिवेशन बना रहेगा, जब भी आप प्रिपरेशन के टफ टाइम में पढ़ोगे तो भी। जैसे मेरा मोटिवेशन, मेरा जो पर्पस था वो क्लियर था कि मुझे नेट एग्ज़ाम इसलिए क्लियर करना है क्योंकि मुझे मेरी बेटी के लिए करना था। और सेकंड थिंग थी कि मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाने में, तो मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहती थी, नेट एग्ज़ाम क्लियर करके। तो ये मेरा स्टार्टिंग से ही क्लियर था। तो इस वजह से जब भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते थे जो मुझे टफ़ लगते थे, कुछ टॉपिक ऐसे होते थे जो मुझे समझ में भी नहीं आते थे। कई बार मुझे 2-2 3-3 बार उन टॉपिक्स को पढ़ना पड़ता था। फिर भी उसके बाद भी मैंने मेरी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी क्योंकि मेरा व्हाई क्लियर था। ओके, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। फिर सेकंड चीज़ जो आपको याद रखनी है, या जो चीज़ आपको मेंटेन करनी है अगर आप प्रिपरेशन एक बार नेट की स्टार्ट कर चुके हो, वो है मोमेंटम। ठीक है? अगर जैसे मान लीजिए हम साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल भले ही हम धीमे-धीमे चलाएँ, लेकिन अगर हम बिना ब्रेक दिए साइकिल चलाते रहते हैं, तो आज नहीं तो कल ये गारंटी है कि हम कहीं न कहीं पहुँचेंगे। वैसी ही चीज़ हमारी, जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसके साथ होती है। अगर आज आपने पढ़ना स्टार्ट करा है और आप डेली थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा पढ़ते-पढ़ते आप पढ़ते गए हो, पढ़ते गए हो, पढ़ते गए हो, तो डेफ़िनेटली आप कहीं न कहीं अपने गोल्स अचीव कर लोगे। लेकिन अगर आप आज पढ़ रहे हो, फिर 2 दिन नहीं पढ़ रहे हो, फिर 1 दिन पढ़ रहे हो, फिर 2 दिन नहीं पढ़ रहे, 2 दिन पढ़ रहे, 1 दिन नहीं पढ़ रहे, ऐसे में क्या होगा, आपका मोमेंटम ब्रेक होता है। मोमेंटम ब्रेक होने के कारण क्या, एक तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है कि हम ये चीज़ नहीं कर पाएँगे। ऊपर से जो हमारा शेड्यूल होता है ना, वो भी पूरा डिस्टर्ब होता है। ऐसे में क्या होगा, अगर आप ब्रेक दे देते हो अपनी पढ़ाई में, तो जो चीज़ आपको 3 मंथ्स में अचीव करनी है, हो सकता है वो 6 मंथ्स में अचीव हो, या 6 मंथ में भी ना हो पाए। तो एग्ज़ाम निकालने का जो मूल एक मंत्र है, वो ये है कि आपको मोमेंटम बरकरार बनाए रखना है। ओके? तो एक चीज़ ये भी होती है, कई बार क्या होता है कि हम एक ही टॉपिक जो है ना, इतने वास्ट कंटेंट से, इतनी वास्ट बुक से पढ़ते हैं कि उससे भी हमारा मोमेंटम ब्रेक होता है। तो हमको क्या ध्यान रखना है? हाँ, जो अब नेक्स्ट, तो इस उससे हमें क्या सीख मिलती है कि नेक्स्ट अब हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते समय, कि हमारा जो सिलेबस है, कवरिंग होल सिलेबस, जो हमारा सिलेबस है नेट एग्ज़ाम का, वो हमको स्पीड से कवर करना है। ओके? जैसे मान लीजिए मैंने मैनेजमेंट से नेट क्वालीफाई करा है, तो जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट में कुछ टॉपिक हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है। अगर मैं चाहूँ तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एक बुक से पढ़ के, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के और कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा के वो टॉपिक खत्म कर सकती हूँ। ठीक है? लेकिन दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का जो टॉपिक है,
वो मैंने एक बुक से पढ़ा, फिर मैंने दूसरी बुक से पढ़ा, फिर 2 दिन मैंने पढ़ाई नहीं करी, फिर मैंने उसी टॉपिक को कोई वीडियो लेक्चर देख लिया, ठीक है? उसके बाद ये 3 दिन तो यहाँ चले गए एक ही टॉपिक में, उसके बाद फिर मैं कभी क्वेश्चन लगा रही हूँ, कभी नहीं लगा रही हूँ उसके। फिर पता चले कि 2 दिन मैंने क्वेश्चन लगाए, उसके मैंने पूरे भी पीवाईक्यूज़ नहीं लगाए और फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जंप कर गई। इससे क्या होगा, मेरा जो टॉपिक है ना वो कभी पूरा कवर ही नहीं होगा और मुझे अंदर से हरदम अनसैटिस्फैक्शन एक बना रहेगा कि मेरा ये टॉपिक कवर नहीं है। और इससे मोमेंटम भी ब्रेक होगा हमारा, स्पीड भी कम होगी और हमारा सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी कोई हम एक टॉपिक उठाएँ, तो एक टॉपिक एक बुक से खत्म करके, या अगर आपने कोई कोचिंग करी है तो उस कोचिंग का मटेरियल पढ़ के, उस कोचिंग का वीडियो देख के, ओके, या फिजिकल कोचिंग करी है, ऑफलाइन कोचिंग करी है, तो वो कोचिंग का मटेरियल एक बार रिफर करके आप उस टॉपिक को वहीं खत्म करें। और साथ में उसके जैसे ही आपने आपका टॉपिक खत्म करा, एट द सेम टाइम उसके बाद आप तुरंत उसके पीवाईक्यूज लगा दें। ओके, तो इससे ये आता है कि नोइंग एंड प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज डेली। ओके, मतलब हमको पीवाईक्यूज डेली लगाना है, प्रैक्टिस भी करना है और हमको जानना भी है कि कोई अगर हमने टॉपिक या चैप्टर कोई पढ़ा है, जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट का मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा या पेपर 1 का मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा, तो उस टीचिंग एप्टीट्यूड से कितने-कितने क्वेश्चंस बनते हैं, क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट का क्या ध्यान रखना है, ये चीज़ ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अब जिसके बारे में बात करने वाली हूँ, उस चीज़ ने मेरी बहुत हेल्प करी है मेरा नेट का एग्ज़ाम क्लियर करने में। वो है ग्रैबिंग कॉम्प्रिहेंशन लर्निंग बाय डेली रीडिंग। मैं क्या करती थी, मुझे क्योंकि बुक्स पढ़ने की आदत है, तो मैं कोई ना कोई मोटिवेशनल बुक दिन में 1 घंटे, डेढ़ घंटे डेली पढ़ती थी। उससे क्या हुआ, मेरी जो रीडिंग की स्पीड थी और कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझने की, पैराग्राफ समझने की, वो मेरी स्पीड बहुत फ़ास्ट हो गई। और वो उस चीज़ पर्टिकुलर चीज़ ने मुझे एग्ज़ाम में ऐसे हेल्प करी कि जब भी मैं जो लेंथी क्वेश्चंस, क्योंकि मैनेजमेंट नेट में बहुत लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, पेपर बहुत लेंथी आता है। तो जो भी क्वेश्चंस मैं पढ़ती थी उसमें मेरी एक तो पढ़ने की स्पीड बढ़ गई, मेरी समझने की स्पीड बढ़ गई। इससे क्या हुआ, जो टाइम मुझे एक क्वेश्चन में मान लीजिए 7 मिनट का लगता था, तो वो टाइम मुझे 2 या 3 मिनट में कन्वर्ट हो गया। उससे क्या हुआ, मेरा पेपर जल्दी खत्म हो गया और मुझे कॉन्फिडेंट था कि नहीं, जो मैंने एक क्वेश्चन को एक बार पढ़ा है वो मैंने सही पढ़ा है, उसको मैंने सही समझा है। तो ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन जो है ना बहुत अच्छी होनी चाहिए, अगर आप नेट पर्टिकुलरली नेट का एग्ज़ाम निकालना चाहते हो तो। क्योंकि पेपर इतना लेंथी आता है कि अगर आपको टाइमली वो पेपर समझ में नहीं आया तो आपका टाइम ही ओवर हो जाएगा। आपको बनते हुए क्वेश्चंस भी आप नहीं बना पाओगे। ओके? सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो चीज़ अच्छा, कोई भी किसी भी जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है पहले जो भी हमारा सिलेबस है उसको समझना, मतलब जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं, उसको समझना, ठीक है? दूसरा चीज़ होता है अब हमने समझ तो ली, है ना? अब समझने के बाद हमको क्या करना है एग्ज़ाम में, जो दूसरा पार्ट होता है वो पढ़ते हैं हम एग्ज़ाम के लिए, कि पहला पार्ट तो हुआ कि अगर हमारे नेट में मान लीजिए पेपर 1 है, या जैसे मैंने मैनेजमेंट से दिया, तो मैनेजमेंट में मान लीजिए जितने भी चैप्टर्स हैं, पहले तो मुझे उनको समझना पड़ेगा। जब मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे तब मैं क्या करूँगी, तब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जो उसके इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है? वो मुझे तुरंत उसको याद कर लेनी चाहिए। जैसे मुझे कुछ लगता है कि जैसे अ, कोई भी जैसे प्रिंसिपल किसी साइंटिस्ट ने दिए हैं, तो वो प्रिंसिपल मुझे याद रहने चाहिए। तो वो मुझे जैसे ही मैंने चैप्टर खत्म करा है, उसको मुझे याद कर लेना चाहिए। ओके? और साथ ही साथ उसके, जैसे मैं क्या करती थी कि जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा मैनेजमेंट का, तो उसके तुरंत बाद में उसके जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं याद कर लेती थी। जो उसके इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जैसे 14 प्रिंसिपल्स हो गए, कुछ भी हो गया, हेनरी लॉ हो गया, कुछ भी हो गया, वो मैं सारे याद कर लेती थी। उसके बाद मैं क्या करती थी, साथ-साथ पीवाईक्यूज़ भी देखती थी और इन पीवाईक्यूज़ से ही मुझे पता चलता था कि एक्चुअली इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं। तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है, ये 2 चीज़ आपको पैरेलल ही चलानी है। आपको ये नहीं करना कि आप पूरा पहले सिलेबस खत्म कर दो, फिर आप बोलो कि नहीं अब मैं फिर से फर्स्ट चैप्टर उठा के, फिर से उसकी अब मैं इसके पीवाईक्यूज़ देखूँगा कि अब मैं याद करूँगा। अगर आपने 3 दिन में, 4 दिन में चैप्टर 1 कंप्लीट करा है, तो जस्ट अगला स्टेप उसका होना चाहिए कि आप उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं। तुरंत उन इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप उससे हाइलाइट कर लो बुक में ही। तुरंत इम्पोर्टेंट चीज़ों को
याद कर लो 1 या 2 दिन का समय लेके, और जितने उस चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यूज़ हैं, आप तुरंत उनको सॉल्व कर लो। तब आपका जो पहला चैप्टर है, वो आपका कंप्लीटली कंप्लीट होगा। ठीक है? अगर आप ये सोचोगे कि पहले मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेता हूँ, फिर सेकंड पढ़ लेता हूँ और फिर थर्ड पढ़ लेता हूँ, सबसे लास्ट में पीवाईक्यू करूँगा, तो इसमें तो आप ये मान के चलो कभी आपका पीवाईक्यूज़ कभी खत्म होगा ही नहीं। ना आपका कभी सिलेबस कंप्लीट होगा। क्योंकि आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, उसको आपने समझ लिया, अब आपने समझ लिया, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पे जंप कर जाओगे, ऐसे आप सारे चैप्टर समझते जाओगे और जैसे ही आप 10th चैप्टर पे आओगे, आप सारे चैप्टर्स भूल चुके होगे। क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करी, ना उनको याद करा है आपने। इसलिए बेस्ट वे यही है कि जैसे ही हमारा एक चैप्टर खत्म होता है, तुरंत हम उनके इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करके तुरंत पीवाईक्यूज़ लगाएँ। इससे आपका एक चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। पीवाईक्यू तो मस्ट है, आप चाहे अदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप करो नहीं करो, लेकिन पीवाईक्यूज़ आपको ज़रूर करना चाहिए। ओके? अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो ये है कि कीप स्पेसिफिक बुक्स। ओके? जब भी आपको लगता है कि अब मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, उसका सिलेबस निकाल लो, उस एग्ज़ाम का। प्लस आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर्स होने चाहिए। वैसे तो मैं चैप्टर वाइज़ प्रेफ़र करूँगी कि जैसे एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर पेपर हों, फिर सेकंड चैप्टर के हों, फिर थर्ड हों। मिक्स भी आते हैं, तो क्योंकि जब हमारी प्रिपरेशन की शुरुआत है, तो हमको सारे टॉपिक्स तो पता तो नहीं रहते हैं, समझे हुए भी नहीं रहते हैं हमारे, ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहती है। तो आपको एक चैप्टर पढ़ो, फिर उसी के पीवाईक्यूज़ लगाओ। ओके? तो ऐसी कोई भी बुक ले लो, जिसमें चैप्टर वाइज़ पीवाईक्यूज़ दिए हों। ओके? अब आपको क्या करना है, अपनी जो बुक की लिस्ट है, ऑनलाइन या ऑफ़लाइन, उसको सर्च कर लेना है कि जैसे पेपर 1 के लिए मुझे कौन-सी बुक चाहिए, पेपर 2 जो मेरा है, जैसे मेरा मैनेजमेंट था, तो उसके लिए कौन-सी बुक चाहिए, और अपने रिसोर्सेज़ फिक्स कर लेने हैं। अगर आपको कहीं से कोचिंग करनी है, तो कौन-सी कोचिंग मेरे लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है? मैं क्या टाइम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही दिमाग में लेके चलनी है। अगर आपको कोचिंग करनी है, तो आपको ऑनलाइन या ऑफ़लाइन बेस्ट कोचिंग अपने लिए निकालनी पड़ेगी, जो आपको फिज़िबल पड़े, ठीक है? सेकंड थिंग, आपको नंबर ऑफ बुक्स पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए, ये आपको पहले से पता हो कि मुझे इन बुक से ही पढ़ना है, ओके? इसके लिए आप अच्छे से रिसर्च कर लेना, पूरे यूट्यूब पे कर लो, गूगल पे कर लो, कौन-सी बुक्स जो बच्चे क्लियर करते हैं, वो कौन-सी बुक्स पढ़ते हैं, ओके? और अगर आपको लगता है कि मैं इसके लिए वीडियो बनाऊँ, कि मैंने कौन-सी बुक्स पढ़ी हैं, पेपर 1 के लिए और मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको ज़रूर लिस्ट बताऊँगी, ओके? फिर नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस आफ्टर एवरी चैप्टर एंड पीवाईक्यूज। ओके? ये मैं आपको बार-बार बोल ही चुकी हूँ। आपको किसी भी बुक का, जैसे मान लीजिए अगर आप पेपर 1 पढ़ते हैं, आपने एक चैप्टर खत्म करा, तुरंत आपको उसके पीवाईक्यूज लगाने हैं, ठीक है? आपको वेट नहीं करना कि मेरा सारा पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं पीवाईक्यूज लगाऊँगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि ऐसे में आप एग्ज़ाम कभी नहीं निकाल पाओगे। जब हम कोई भी चीज़ नई पढ़ते हैं, तो उसको समझना आसान होता है, ठीक है? लेकिन उसको रिटेन करना बहुत मुश्किल काम होता है, जैसे-जैसे हम नया पढ़ते जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपने जैसे आज 1 चैप्टर पढ़ा या 3 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट करा आपने, तो अब वो आपके दिमाग में रिटेन भी रहे, तो आपको उसके लिए पीवाईक्यूज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में आपको केवल चैप्टर एंड होने के बाद पीवाईक्यूज़ ही लगाने हैं। जैसे ही आपके पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपको लगता है कि आपके पूरे पीवाईक्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद आपको फिर आप चाहो तो अपने सारे पीवाईक्यूज़ रिवाइज़ करके, उनको याद करके, पीवाईक्यूज़ में क्या चीज़ें पूछी गई हैं, जो चीज़ें पूछी गई अगर आपसे बनती हैं तो ठीक है, अगर आपको लगता है कुछ लॉज़ पूछे गए हैं, कुछ ऑथर के नेम पूछे गए हैं, साइंटिस्ट के प्रिंसिपल्स पूछे गए हैं, वो आपको नहीं याद है, आपको याद करने हैं हाथों-हाथ। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपको सारा कुछ याद करना है। उसके बाद फिर जब इतना कुछ हो जाए, तब अगर आपके पास टाइम बचे, तो फिर आप अदर क्वेश्चन्स मॉक टेस्ट हो गए या मॉक क्वेश्चन्स हो गए, उन पे जाना। पर सबसे पहले अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आपका सबसे पहले सिलेबस कवर होना चाहिए। सेकंड थिंग, आपके पीवाईक्यूज़ कवर होने चाहिए और आपको सब कुछ याद होना चाहिए, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ओके? तो आई होप कि इससे आपको काफ़ी कुछ गाइडेंस मिल जाएगा और आप लोग कहाँ कमियाँ करते हैं, शायद वो भी आपकी पकड़ में आ जाएँगी। और अगर आपको लगता है कि मैं एक और वीडियो बनाऊँ कि मैं कैसे टाइम मैनेज करती थी, मैंने कौन-कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, मैंने मैनेजमेंट से नेट क्लियर करा है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं, बाय।